हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है डियर आप सभी का टोटल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे। डियर, मेरा नाम रंजन कुमार है और मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास। डियर, जैसा आप सभी को पता है, एक दिन मैंने लाइव क्लास भी लिया था और आई होप आप सभी को बहुत ही पसंद आया था वो क्लास। तो बहुत जल्द डियर मैं कुछ वीडियोज अपलोड भी करूंगा और बीच बीच में मैं आपके सेशन को लाइव भी रखूंगा। डियर, बिफोर आई स्टार्ट दी क्लास, एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा कि क्या अभी तक आपने टोटल एग्जाम के ऑफिशियल ऐप को इंस्टॉल अपने फोन में किया है या नहीं किया है। डियर, अगर आप किसी भी एग्जाम की, जैसे एससीजीडी हो या एसआईजीडी हो, अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और बहुत जल्द हमारे ऐप पे और भी एग्जाम्स की पेड कोर्सेज लॉन्च की जाएगी। तो डियर, अगर अभी तक आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो सबसे पहले आपको करना क्या है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है डियर, और वहां पे आपको सर्च करना है टोटल एग्जाम या टोटल एग्जाम प्लस। फिर बात करेंगे डियर, जैसे आप इंस्टॉल करेंगे तो आपके सामने एक इंटरफेस खुलेगा जिसपे आपको साइन अप या लॉग इन का ऑप्शन होगा। डियर, अगर आपने पहले से अकाउंट बना रखा है तो आपको लॉग इन कर लेना है, और अगर आप पहली बार आए हैं तो आपको साइन अप कर लेना है। अब जैसे ही आप आएंगे डियर, तो आप हमारे डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, और डैशबोर्ड पे आने के बाद जो भी कोर्सेज हमारी तरफ से लॉन्च की गई है वो आपको दिखाई जाएगी। और डियर, जिस भी कोर्स में आप अपने आप को इनरोल करना चाहते हैं वहां पर ज्वाइन का ऑप्शन है, आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और इस दौरान अगर कभी भी कोई भी आपको डाउट हो तो आप हमारे इस दिए हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 24/7। कभी भी आप चाहे, चूंकि आप सारे लोग जॉब में हैं, आप ऐसे जॉब में हैं जो कि कभी भी आप किसी भी टाइम, जब भी आपको मौका मिले, आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। कोर्स रिलेटेड इशू हो, पेमेंट रिलेटेड इशू हो, इन सभी इश्यूज के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो डियर, चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और आज हम क्या सीखेंगे। डियर, लास्ट क्लास में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। इन केस अगर आपको चीजें थोड़ी बहुत भी डाउट लगे, आप कमेंट जरूर कीजिए। जब आप कमेंट करेंगे डियर, तो हमें आइडियाज लगेगा कि कौन कौन सी पॉइंट आपको समझ में नहीं आया। तो डियर, आज थोड़ा सा आई थिंक वीडियो छोटा हो जाएगा। रीजन की आज हम कुछ प्रेजेंट परफेक्ट के रूल को एक्सप्लेन करेंगे और साथ ही साथ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। तो चलिए डियर, आज हम शुरू करते हैं। पहले स्टार्ट कर लेते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट से ही। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इनके कुछ यूजेस हमारे पास हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले हम उनको देखेंगे और बाद में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो डियर, आज जो हम इसका यूज देख रहे हैं वो यूज है, अगर आज के हम यूज नंबर 1 इसको लिख देते हैं, तो आज का डियर जो यूज है वो है some adverbs are used with present perfect tense। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कुछ हमारे एडवर्ब्स हैं जिनका इस्तेमाल हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ करते हैं। अब वो कौन कौन से एडवर्ब्स हैं, जरा उन बातों को जान लें। डियर, वो आपके एडवर्ब्स हैं नेवर, जो कि नॉट का सिनोनिम्स हो सकता है। यूज हम करते हैं डियर एवर, हम यूज करते हैं डियर बिफोर। तो इन सभी का इस्तेमाल हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। जैसे बात करें हम येट की, तो येट का भी यूज हम इसी टेंस में करते हैं। रिसेंटली हम यूज करते हैं लेटली, ऑलरेडी, so far, up to now, up to now, up to the present time, up to the present time, etc. Then these are the adverbs that can be used with the with present perfect tense। ये सारी adverbs का इस्तेमाल हम present perfect tense में करते हैं। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कुछ हमें एडवर्ब्स के फीचर्स याद करने पड़ेंगे कि इनका यूज कब कब करते हैं।
तो जैसे सभी का यूज तो हम प्रेजेंट परफेक्ट में करेंगे, लेकिन एक एक करके मैं बताता चलूंगा आपको कि किसका इस्तेमाल कब करते हैं। डियर देखेंगे, एवर से हम स्टार्ट करें। नेवर तो आप नॉट का सिनोनिम से, जहां पे नॉट लगाते हो वहां पे नेवर लगा दीजिए। अंतर है कि नेवर आपका फ्रीक्वेंसी को बताता है, ठीक है, नॉट एनी टाइम इन द पास्ट, ठीक है, क्योंकि यहां पर यही यूज होगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं कि पास्ट में पहले कभी नहीं, ठीक है। अब हम बात करें एवर की, तो एवर क्या होता है कि अगर हम एवर की बात करते हैं, जैसे आपने सुना होगा एवरग्रीन, कहीं ना कहीं ये वर्ड जरूर सुना होगा, एवरग्रीन सॉन्ग होता है। तो एवर का यूज हम करते कब है डियर? तो सबसे पहले हम तो इसके हिंदी के बारे में जान ले कि इसका हिंदी होता है डियर कभी, ठीक है। और ये सेंटेंस जब इंटरोगेटिव होगा तभी हम इस्तेमाल करेंगे। इन जनरल याद रखेंगे कि सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव होना चाहिए, तब एवर का इस्तेमाल होगा। चलिए इसके नीचे हम एग्जांपल्स लिख लेते हैं, जैसे हैव यू एवर मेट मिस्टर मोदी जी। हैव यू एवर मेट मिस्टर मोदी जी, क्या आप कभी मोदी जी से मिले हैं? क्या आप कभी मोदी जी से मिले हैं? हैज शी एवर टॉक्ड टू यू, क्या उसने कभी आपसे बात किया है? क्या उसने कभी आपसे बात किया है? तो एवर का इस्तेमाल अगर करने की बात है तो याद रखेंगे इसका यूज हम नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं, सॉरी इंटरोगेटिव में करते हैं, माफ कीजिएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। नेक्स्ट आते हैं डियर येट। येट का मतलब अभी तक। अब इसका यूज हम डियर करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। ये हमारा इंटरोगेटिव में हो गया एवर का इस्तेमाल। उसी तरीके से अगर येट आया है तो येट हमारा जो यूज होगा वो नेगेटिव में होगा। कैसे करेंगे जरा एग्जांपल्स देख लीजिए। शी हैज नॉट कम येट, अभी तक वह नहीं आई है। आई हैव नॉट डन माई वर्क येट, अभी तक मैंने इस काम को नहीं किया है। तो हमें यह भी प्रॉब्लम दिया जा सकता है कि येट का इस्तेमाल आपको पॉजिटिव सेंटेंस में करके दे दिया जाए, इंटरोगेटिव में करके दे दिया जाए। इंटरोगेटिव में तो हो भी सकता है, हैव यू नॉट डन दिस वर्क येट, ठीक है। इंटरोगेटिव मतलब नेगेटिव तो होगा, इंटरोगेटिव होगा तो उसमें नेगेटिव रहेगा, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है कि अगर येट आया है तो सेंटेंस शुड बी नेगेटिव, अगर एवर आया है तो सेंटेंस शुड बी पॉजिटिव। बाकी की अगर हम बात करें तो इन जनरल हम जैसे करते नॉर्मली वैसे ही करेंगे। देख लिया जाए कुछ और एग्जांपल्स। शी हैज ऑलरेडी गॉट मैरिड, उसने पहले ही शादी कर ली है, उसकी पहले ही शादी हो चुकी है, ठीक है। तो ऑलरेडी का इस्तेमाल, अब इसका देखना है, ऑलरेडी का पोजीशन देखना है कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में आएगा ये। कभी हम हैव के पहले नहीं कर सकते, हैज के पहले नहीं कर सकते, या मेन वर्ब के बाद में नहीं कर सकते, या सेंटेंस के एंड में नहीं कर सकते। इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर ऑलरेडी आया है तो ये दोनों के बीच में आएगा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आएगा। पॉइंट क्लियर है? सो फार, अप टू नाउ या अप टू द प्रेजेंट टाइम, इन सभी का इस्तेमाल हम सेंटेंस के एंड में करेंगे, ठीक है। बिफोर का यूज भी हम सेंटेंस के एंड में करेंगे। अगर हम इसी सेंटेंस को बिफोर से लिखना चाहें, क्योंकि बिफोर और ऑलरेडी का मिलता जुलता मीनिंग है, तो अगर हम शी के साथ इसी सेंटेंस को बिफोर के साथ लिखने की कोशिश करें तो सेंटेंस हमारा बनेगा शी हैज गॉट मैरिड बिफोर। तो आई होप चीजें समझ में आ गई कि कुछ एडवर्ब्स हैं जिनका इस्तेमाल हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है यूज नंबर 2। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट यूज है जो अभी हम आपको बताने वाले हैं। आई होप कि माइट बी आप जैसे मैं बोलूं कि पहली बार तो शायद नहीं सुन रहे होंगे, बट एक बार कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे कि क्या आप इसका यूज पहली बार कर रहे हैं या जान रहे हैं या देख रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए हम बात अभी करेंगे, हमारे पास दो टर्म है, gone to वर्सेस
बीन टू। देखिए जरा दोनों के बीच को रिलेशन को समझिएगा। गोन टू क्या होता है, ठीक है, गोन टू क्या होता है और बीन टू क्या होता है, और इसको हमने मतलब बीन टू को हमने गोन टू के साथ क्यों लिखा है, क्या इसका रीजन है। देखिए अब बात करेंगे यहां पर थोड़े से हम फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के बारे में, कि फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर, सेकंड पर्सन होता है लिसनर। ये दोनों हमेशा लाइक फोकस्ड ऑफ द सेंटेंस होते हैं, कि सेंटेंस का मेन फोकस यही होता है, स्पीकर और लिसनर, और ये दोनों सामने होते हैं। अगर हम बात किन्हीं से कर रहे तो मैं स्पीकर हुआ और जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन हो गया। तो कभी भी किसी भी केस में इस तरह से हम नहीं बता सकते कि यू कहीं और है। हम ध्यान में ये रखेंगे कि यू कहीं और है, ऐसा हम सेंटेंस में अगर बता रहे तो सेंटेंस गलत है। आ रही बात समझ में। अब जरा देखिए कि मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, हैव यू ever gone to Kashmir? Have you ever gone to Kashmir? अब हमने ये सेंटेंस लिखा है क्वेश्चन, क्या ये सेंटेंस आपके अकॉर्डिंग सही लग रहा है? क्या आप इस सेंटेंस को सही करेंगे? अगर आपके पास बीन टू का नॉलेज नहीं है तो माइट भी आप कहेंगे कि हाँ सर ये सेंटेंस सही है, बट ये सेंटेंस गलत है, ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है। अब चीज को समझिए, हैव यू एवर गॉन टू कश्मीर, हम यही कहना चाह रहे थे कि क्या आप कश्मीर कभी गए हैं। अब इस बात को समझिए कि जब यू की बात हो रही है तो क्या यू कश्मीर में होगा? अगर यू कश्मीर में होगा तो हम गोन टू का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, बिल्कुल लॉजिकल है, आप अच्छे से समझिए। अब नहीं समझ में आ रहा तो देखिए मैं बता रहा हूं कि मान लीजिए एक राम है जो कि यू को बोल रहा है, मतलब इधर स्पीकर को लेके चलते, मान लीजिए मैंने बोला यू को, ठीक है, मैंने बोला यू को क्या तुम कभी कश्मीर गए हो, तो आई और यू दोनों सेम प्लेस पे होगा। इस बात को अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, दोनों का दोनों सेम प्लेस पे होगा, और जिस प्लेस के बारे में बात कर रहा है कश्मीर, वहां तो कतई नहीं होगा। अगर हम बोल रहे हैं तो हम यही बोल सकते हैं कि बीइंग इन दिल्ली, दिल्ली में रहते हुए हम ये बोल सकते हैं, आई यू से कह सकता है कि क्या तुम कभी कश्मीर गए हो। अब इस बात को समझिए कि अगर हम क्वेश्चन जो आई ने बनाया है कि हैव यू एवर गॉन टू कश्मीर, गोन का मतलब होता है जाना, वापस आना नहीं होता है। अगर हम यू से बोल रहे हैं कि कश्मीर से कश्मीर गए हो, तो भैया यू को फिर कश्मीर में होना चाहिए, अगर हम वर्ब गो का इस्तेमाल कर रहे हैं। बात आ रही समझ में? हैव यू एवर गॉन टू कश्मीर का मतलब है कि यू को अभी भी कश्मीर में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है भाइयों, कश्मीर में नहीं है। अगर कश्मीर में होगा तो हम ऐसा सेंटेंस ही नहीं बोलेंगे। तो रिमेंबर वन थिंग कि जो गोन टू है और बीन टू है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस, दो टेंस के बारे में बता रहा हूं मैं यहाँ पे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका यूज कम से कम आई, वी और यू के साथ कभी नहीं हो सकता है। याद रखेंगे चीजें, आई, वी और यू के साथ गोन टू का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं। अब क्यों नहीं कर सकते, इधर मैंने आपको थोड़ा सा लॉजिक समझाया। अब इस चीज को समझिए कि गो का मतलब सिर्फ जाना होता है। अगर यू कश्मीर गया और हमने गो का इस्तेमाल किया तो मतलब यू मस्ट बी इन कश्मीर, यू को अभी भी कश्मीर में होना चाहिए, बट ऐसा है नहीं, दोनों के दोनों दिल्ली में है। तब बात अब ये रखिए कि अगर कोई प्लेस पे, मान लीजिए कि कोई एक प्लेस पे कोई इंसान है, अगर वो किसी प्लेस पे जाता है और उसी जगह पर बोलने के समय है, तब तो गो सही है। लेकिन अगर वहां से वापस आ गया, मतलब गया और वापस आ गया, इस केस में गो का इस्तेमाल गलत होगा। वो भी कौन से टेंस में? प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस में। तब इस केस के लिए हमारे पास आते हैं एक वर्ड जिसको हम कहते हैं बीन टू। अब इसको हम सही करेंगे, हैव यू एवर बीन टू कश्मीर, हैव यू एवर बीन टू कश्मीर। अब इसका मतलब हो गया कि क्या आप कश्मीर गए हैं, और ये सेंटेंस सही हो गया। अब बोलेंगे सर बीन टू लगाने से क्या हो गया कि ये सेंटेंस सही हो गया। तब इसके पीछे का लॉजिक समझिए। बी का एक्चुअली यहां पर मतलब है हो आना, मतलब किसी जगह पे हम गए और उस जगह से हम वापस आ चुके हैं।
ठीक है, तो याद रखेंगे कि हैव यू एवर गॉन टू कश्मीर गलत होगा। लेकिन अब जरा सेंटेंस समझिए, या मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आई हैव गॉन टू मुंबई। अब कम से कम इतनी सी हमारे पास सेंस तो है कि हम मुंबई में रहते हुए नहीं बोल सकते कि मैं मुंबई गया हूं। अगर मुंबई में रह के हमें बोलना होगा तो आई विल स्पीक कि मैं मुंबई आया हूं। ये तो नहीं, किसी भी स्थिति में कैसे भी आप बोलना चाहे, आप मुंबई में रह के ये नहीं कह सकते कि मैं मुंबई गया हूं। अगर आप फोन पे भी बातें कर रहे हैं किसी को, या किसी को बता रहे हो, किसी भी सोर्स के जरिए आप बता रहे हो, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं मुंबई गया हूं। नहीं भाई, मैं मुंबई गया नहीं हूं, मैं मुंबई आया हूं बोलूंगा, तो भाई ये गलत हो जाएगा। तो मतलब कहने का कि आई के साथ गोन का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं, हमें करना पड़ेगा भाई, या तो इसको सही करना है तो कीजिए आई हैव कम टू मुंबई, हमने वर्ब को ही चेंज कर दिया। तो मतलब आई अभी भी कहां है, मुंबई में है। लेकिन अगर हमें यह बताना हो कि आई अभी मुंबई में नहीं है, देन लिखना पड़ेगा आई हैव बीन टू मुंबई। तो मतलब ऊपर जो दिया हुआ फर्स्ट नंबर का सेंटेंस था, इसको 2 नंबर और 3 नंबर से हमने सही किया है, लेकिन दोनों के साथ अलग अलग कॉन्टेक्स्ट हो गया, अलग अलग मीनिंग हो गया। आई होप आपको दोनों मीनिंग समझ में आया होगा। ऊपर वाला अगर गोन टू इस्तेमाल किया तो हम कम से रिप्लेस करके सही कर सकते हैं, लेकिन जो करेक्ट रिप्लेस है वो है गोन टू। गोन टू को हम जब चेंज करेंगे तो होना चाहिए बीन टू, जिससे ये मतलब पता चल जाएगा कि वहां गया भी और वहां से वापस भी आ गया। तो आई होप कि ये चीजें समझ में आ गया होगा कि गोन टू कब इस्तेमाल होगा और बीन टू कब इस्तेमाल होगा। आई होप कि इसके आगे, मतलब इसके आगे इतना पढ़ने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आसानी से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पूरे अच्छे से कर लेंगे। अब हम बात करते हैं डियर नेक्स्ट टेंस, और वो प्रेजेंट टेंस का हमारा आखिरी टेंस है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, ये क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं, माफ कीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम आ गए प्रेजेंट टेंस के आखिरी पड़ाव पे। सबसे पहले डियर मैं इसका स्ट्रक्चर बता दूं, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, एक्चुअली इसको हम कहते हैं V1 प्लस ING, आप वैसे भी समझ सकते हैं, मैं ब्रैकेट में ये भी लिख देता हूं, V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये हमारा थोड़ा बड़ा सा स्ट्रक्चर हो गया। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर है। देखिए तो दो टेंस का मिक्सचर है, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, मतलब ये कहा जा रहा है, जरा इसको टाइमलाइन पे समझिए। स्पीकर यहां पर है, जहां पर स्पीकर होता है वो प्रेजेंट है। अब जरा समझिए इसको कि जब हम बात कर रहे हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट का मतलब है कि एक्शन कहीं ना कहीं से स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है, और वो जहां तक स्पीकर है ना, जहां तक स्पीकर है वहां तक कुछ ना कुछ उसका हिस्सा जो है कंप्लीट हो चुका है, तो मतलब वो हो गया परफेक्ट। अगर सिर्फ परफेक्ट होता तो यही परफेक्ट का डेफिनेशन होता है, या तो स्पीकर के पहले, थोड़ा सा पहले, मतलब या तो थोड़ा सा मैं यहां पर लगा सकता हूं कि यहां तक, या स्पीकर तक वो एक्शन समाप्त हो चुका है। लेकिन ये कह रहा है कॉन्टिन्यूअस भी है, तो कहने का मतलब कि ये इस तरीके से आगे अभी कैरी होगा। तो कहने का मतलब कि ये पार्सली कंप्लीट है और पार्सली इनकम्प्लीट है। बात समझ में आ रहा है कि पार्सली ये कंप्लीट हो चुका है और पार्सली इनकम्प्लीट है, आधा कंप्लीट और आधा इसका अधूरा है। अगर मैं किसी को ये कह रहा हूं कि मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूं, तो कहने का मतलब कि 2 घंटा करते हुए एक्शन का परफेक्ट टेंस हो गया कि 2 घंटे वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन 2 घंटे से कर रहा हूं तो अभी एक्शन डन हुआ नहीं भैया, अभी 2 घंटे का पार्सली कंप्लीशन हो चुका है और आगे वो कंटिन्यू करेगा।
तो आई होप कि इस बात को आप समझ गए होंगे कि हम यूज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कब करेंगे, जब आपको ये बताना हो कि कोई एक्शन पार्शली कंप्लीट है लेकिन अभी वो समाप्त नहीं हुआ है, अभी वो आगे कैरी होगा। समझ में आई बात? तो मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि थोड़ा सा इसमें पास्ट है और थोड़ा सा इसमें प्रेजेंट है, क्योंकि तरीके से तो जो कंप्लीट हो जाता है एक्शन वो पास्ट का कहलाता है। कि अगर कोई एक्शन जिसको हम परफेक्ट कह रहे थे, एक्चुअली वो एक्शन तो पास्ट में बीत चुका है, तो मतलब कुछ हिस्सा है एक्शन का जो पास्ट में बीत चुका है और कुछ हिस्सा आगे वो कंटिन्यू करेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि कोई भी एक्शन अगर पास्ट से शुरू हो करके अभी तक वो कंटिन्यू है, तो अभी तक कंटिन्यू का मतलब क्या कि जहां तक स्पीकर होगा वहां तक तो कंप्लीट हो चुका है एक्शन, तो मतलब आधा ये कंप्लीट हो गया और आधा ये कैरी हो रहा है। आई होप मेरी बोलने का मतलब आप बिल्कुल समझ गए होंगे, ऊपर टाइमलाइन से आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं सिंस का इस्तेमाल कब करते हैं और फोर का इस्तेमाल कब करते हैं। देखिए सिंस का इस्तेमाल हम कब करेंगे, जब हमें सेंटेंस में पॉइंट ऑफ टाइम दिया रहेगा। पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम हम उस टाइम को कहते हैं जिसको हम कंप्लीट नहीं बता सकते। अगर हमने बोला कि 9 o'clock, तो कभी 9 o'clock कंप्लीट नहीं होगा, ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है। 9 o'clock जैसे पॉइंट होता है ना, तो पॉइंट का कोई कंप्लीशन नहीं होता है, पॉइंट का कोई कंप्लीशन नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं ड्यूरेशन फोर की, तो फोर बताता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है। तो सिंपल से हमें याद रखना है कि फोर और सिंस का इस्तेमाल हम कब करेंगे, जब पॉइंट बताना हो। पॉइंट का मतलब जैसे हम बोले 2 o'clock संडे 2021 जनवरी, जैसे बर्थ, मैरिज या चाइल्डहुड, तो ये सारी चीजें हमारी पास्ट की पॉइंट ऑफ टाइम होती है। लेकिन इफ आई टॉक अबाउट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, देन हमारा टाइम होता है 2 hours, 2 days, 2 years, 2 months, एटसेट्रा। अब इस बात को समझना ज्यादा दिक्कत नहीं होगा कि सिंस का इस्तेमाल कब करते हैं और फोर का इस्तेमाल कब करते हैं। इन केस यू फेल टू अंडरस्टैंड दिस, अभी जरा समझिए। सिंस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब आपको टोटल टाइम निकालना हो, निकालना पड़े, टोटल टाइम आपको निकालना पड़े कि टोटल टाइम कितना हुआ होगा अभी तक, वो आपको फाइंड करने की जरूरत पड़ जाए, तो हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। और अगर फाइंड करने की जरूरत ना पड़े तो फोर का इस्तेमाल करेंगे। बात समझ में आ गई, टेंस भी समझ में आ गया और ये हमें सिंस और फोर का भी मतलब समझ में आ गया, ठीक है। ये मतलब समझाया कि भाई पास्ट से शुरू होकर के पार्सली कंप्लीट हो चुका और पार्सली इनकम्प्लीट है, ठीक है। चलिए आइए अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। She has been learning English. She has been learning English dash 2 years. अब जरा इस बात को समझिए कि यहां पर सिंस लगाएंगे कि फोर लगाएंगे। हमने ये भी ट्राई किया है कि ये चीज समझना है कि सिंस फोर का क्या आता है, क्योंकि ये भी आपके क्वेश्चंस में दिए जाते हैं, प्रॉब्लम में दिए जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है। तो शी हैज बीन लर्निंग इंग्लिश 2 years। अब ये 2 years क्या है, ये टोटल टाइम है, ये टोटल टाइम दिया हुआ है, तो फोर आ जाएगा, ठीक है। अब जरा देखिए, he has been playing cricket, he has been playing cricket 2 o'clock। अब हमें बताएंगे कि उसको खेलते हुए कितना घंटा हो गया या कितना देर हो गया, नहीं बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे तो यहां पर सिंस आ जाएगा। तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ज्यादा इसमें लाइक प्रॉब्लम इससे नहीं दिए जाते, इस बात का ध्यान रखेंगे कि इन जनरल आपको ये ध्यान रखना है कि
सिंस और फॉर के साथ एम इज आर का इस्तेमाल नहीं होता। प्रॉब्लम ज्यादातर यही दे दिया जाता है कि फॉर के साथ तो हम कर भी सकते हैं, लेकिन सिंस के साथ हम कभी भी एम इज आर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये था हमारा कुछ प्रेजेंट परफेक्ट वाला और कुछ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाले कॉन्सेप्ट्स। आई होप कि ये यहां तक हमने प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट टेंस को अच्छे से समझ लिया कि प्रेजेंट टेंस आखिर होता क्या है। तो ये मिलाकर के हो गए 4 वीडियोस। तो ये चारों के चारों वीडियोस प्रेजेंट टेंस के चारों टेंस को बताया गया है। अगर आप सिर्फ ये टेंस शुरुआत कर रहे हैं, मतलब ये वाली वीडियोस देख रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि इसके पहले के तीनों वीडियोस देखिए, जहां से सारी छोटी छोटी बारीकियां आपको बताई गई है। डियर, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस खत्म होता है और नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग देखेंगे पास्ट टेंस के कुछ अनसुलझे कॉन्सेप्ट्स। काफी दिक्कत होता है पास्ट टेंस को लोगों को समझने में, तो वो सारी कॉन्सेप्ट्स हम देखेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए अपने दोस्तों के बीच में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लास होता है, कोर्स के साथ इंग्लिश की क्लास आपको फ्री दी जाती है, तो डियर चैनल को सब्सक्राइब करके आगे फॉरवर्ड करना इसे ना भूलें। चलिए डियर और हमारे प्यारे जवान लोग, हम लोग मिलेंगे आपसे नए वीडियोस में, नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, नए टेंस के साथ। तब तक जाते जाते जय हिंद, जय भारत।